हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो बच्चों, ये चैप्टर हमने पहले पढ़ा था, तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर की हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू कजन्स, अरम एंड मोरार्थ, और किस तरह से अरम यहाँ पे नरेटर हैं और वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि जिस समय उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, और वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, गैरोग्लियन फैमिली को बिलोंग करते हैं, और उनकी फैमिली इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए जो है उनकी फेमस है। और किस तरह से एक दिन मुराद जो है एक व्हाइट हॉर्स लाते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। लेट्स कंटिन्यू। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय विलियम शैरियट। तो सिंपल सा थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं सो दैट कि आपको क्लियर हो कि व्हाट यू रेड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय विलियम शैरियट टू अर्मेनियन बॉयज की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया, अरम एंड मोरा, who belong to the Garoglanian family. Garoglanian family, and this family is known for their honesty. Their tribe is known for their honesty. They are poor and can hardly earn money for food. इतनी मेहनत करने के बाद ही उनको थोड़ा सा जो है अर्न करते हैं सो दैट कि सर्वाइव कर सके। दे बोथ लॉन्ग टू राइड अ हॉर्स। सबके डिजायर होते हैं, सबके लॉन्ग्स होते हैं। लॉन्ग मीन्स यहाँ क्या है, डिजायर। सबकी जो है विश होती है कि भाई जो है ड्रीम्स होते हैं। इनके भी अपने सपने थे, अपनी इच्छाएं थी। क्या थी बच्चों? टू राइड अ हॉर्स, घोड़े पे सवारी। मुराद हैड स्टोलन अ हॉर्स फ्रॉम ए फार्मर अ मंथ एगो। एक महीने पहले उनका जो कजन था मुराद, उसने क्या करा, एक घोड़े को चुराया। One early morning, he brought it to the window of Aram and asked him to come along for a ride. और एक दिन मॉर्निंग में वो उसकी विंडो के पास पहुंचा और उसने कहा कि इफ यू वांट टू राइड प्लीज कम। दे रोड द हॉर्स फॉर मेनी डेज। कई दिनों तक जो है दोनों अपनी इच्छा जो है, डिजायर जो था उनकी लॉन्ग, उसको फुलफिल करते रहे। When Aram gets to know the horse is stolen, he gets shocked, but discounts is selling in his mind. और जैसे उसे पता चला कि ये हॉर्स जो है कैसा है, चोरी का है, तो वो अपने माइंड में ही वो शॉक। क्यों शॉक था बच्चों? क्योंकि उनकी जो गैरोग्लियन फैमिली थी, इट वाज किसके लिए फेमस थी? नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। ही गेट्स शॉक्ड, और अपने माइंड में जो है, कई बार होता है ना कि हम डिस्काउंट करते हैं कि भाई ये चोरी हमने नहीं करी है, क्योंकि ये तो हम इसको रिटर्न करेंगे, हमने कोई बेचा तो नहीं है। तो अपने माइंड में जो है डिस्काउंट कर रहा था, द स्टीलिंग इन हिज माइंड। वन डे द ऑनर ऑफ द हॉर्स, एक दिन उन्हें कौन मिला? जॉन बायरो। जॉन बायरो कौन है बच्चों? ऑनर ऑफ द हॉर्स, मालिक, comes to his house to complain about his missing horse to Uncle Khosrow. अब उन्हीं की फैमिली के एक अंकल थे जिनका नाम क्या है, थोड़े से क्रेजी हैं, जो अभी लेटर हम पढ़ेंगे, अंकल खुसरो। तो वो वहां पे अपने कंप्लेन करते हैं जॉन बायरो अबाउट द मिसिंग हॉर्स। वन डे ऑन देयर वे बैक टू हाइड द हॉर्स ऑन द डेजर्टेड वाइन यार्ड, दे मीट द ऑनर। और एक दिन जब हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे घोड़े को, तो कौन मिला उनको? डेजर्टेड वाइन यार्ड में वो उसको हाइड करते थे। they meet the honor and feel guilty at the end. और किस तरह से अभी हम देखेंगे, at the end they felt guilty, उनको guilty feel होती है, and they returned the horse to the honor. The next morning they returned the horse back to the owner's barn. Clear? तो यही हम we are going to learn through this chapter. तो बच्चों, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अर्मेनियन फैमिली को बिलोंग करते हैं और किस तरह से जब मॉर्निंग में वो वहां पे पहुंचा था। और इसके जो है बच्चों, मैंने पॉइंट्स भी दिए हैं, तो इनको आप एक जो है लुक करें, देखें इनको। और ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसको एक क्विक रिविजन करते हैं। Aram was so excited that he was seeing a horse that was pleasant and beautiful. He could smell it and hear it breathing, and still couldn't believe that Murad or anyone in the family
क्योंकि उसको जो है वो फील कर रहे थे, स्मेल कर रहे थे, और उसकी जो ब्रीथिंग थी वो सुनाई दे रही थी। मीन्स कि सही में वो सपना नहीं देख रहे थे, एक्चुअल में एक सुंदर सा घोड़ा जो है वो वहां पे प्लेजेंट एंड ब्यूटीफुल जो खड़ा था उनके विंडो के पास। एफर्ट अ हॉर्स, ही वॉज थिंकिंग if Murad had stolen the horse, but he didn't believe it was. He thought no one in his family could be a thief. उसे एक बारी लग भी रहा था, he was thinking कि मुराद ने जो है ये चोरी करा, बट फिर उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी फैमिली में कोई चोर नहीं था, एंड दे नोन फॉर देयर ऑनेस्टी. He stared at his cousin and then at the horse. There were religious, motionless, and witnesses in both Murad and the horse, as one charmed him and the other scared him. अब उसे एक जो है खुशी भी हो रही थी कि चलो अपना ड्रीम, हम अपनी विश को पूरा करेंगे. ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा डर भी रहे थे क्योंकि उनकी फैमिली जो है बहुत ज्यादा कैसी थी, फेमस फॉर या नोन फॉर देयर ऑनेस्टी. He asked Murad if he had stolen the horse. Murad replied, if he wants to ride, he must come out of the window. और जैसे वो पूछते हैं ask about the horse कि whether you have stolen it or या किसी से मांग के लाए हैं, तो मुराद कहता है अगर तुम्हें जो है if you wanted to ride, please क्या है jump out of the window, कि अपनी खिड़की से फटाफट जंप करके आ जाओ. Arab was convinced that the horse was stolen by Murad. अब वो अपने आप को कह रहे थे कि भाई जो है, क्योंकि वो इतना अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली कैसी थी बच्चों, बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करते थे, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इतना अर्न करते थे सिर्फ जो है सरवाइव कर सके. He came to visit him to ask him to write it with him. Aram tried to convince himself that it was not the same. और वो अपने आप, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि अपने माइंड में डिस्काउंट कर रहे थे कि भाई ये चोरी का नहीं हो सकता, चोरी का हम क्या करते, सोल्ड कर देते, बेच देते. As stealing money, as they both were crazy about riding a horse. और ये नहीं था कि अरम या मुराद ही crazy थे, अरम को भी क्या, he wanted to ride a horse. He thought that it would not be called stealing until they decide to sell it, which they would never do. और अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश, कई बार होता है ना, हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो वो भी अपने आप को कन्विंस करे कि ये घोड़ा जो है तब तक चोरी का नहीं माना जाएगा जब तक कि वो इसको सोल्ड ना करे या बेचे ना. He will wear some clothes and come outside. He jumped down to his yard from his room's window and sat on the horse behind his cousin. और वो तुरंत जो है he jumped out, अपने विंडो से जंप करा उन्होंने, और किसके पीछे बैठ गए, कजन मुराद. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, ये इतना हमने ऑलरेडी पढ़ा था, तो थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देखा. दैट ईयर वी लिव्ड, अब कब की बात बता रहे हैं, जब वो कहाँ रहते थे, एट द एज मीन्स किनारा जो है, एज ऑफ द वॉलनट एवेन्यू, एक एरिया है वॉलनट एवेन्यू, वहां पे लास्ट में वो रहते थे. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री वाइनयार्ड, और हमारे जो है कह रहे इस एरिया के या घर के पीछे क्या था, एक वाइनयार्ड सा. और वाइनयार्ड मीन्स यहाँ पे जो है ग्रेप्स से क्या बनाई जाती है, वाइन. तो वाइनयार्ड सा पूरा, ऑर्चर्ड से, फ्रूट गार्डन से, इरिगेशन डिचेस थी, सिंचाई के लिए जो है वहां पे गड्ढे जो है डिचेस खोदी हुई थी. डिचेस मीन्स, वाइनयार्ड मीन्स ग्रेप्स, गार्डन मीन्स ग्रेप्स गार्डन, ऑर्चर्ड्स मीन्स फ्रूट गार्डन, डिचेस मीन्स डीप पिट्स, गड्ढे होते हैं फॉर इरिगेशन, एंड कंट्री रोड. इन लेस देन अ मिनट, अब वो कह रहे कुछ ही मिनट बाद जो है कहाँ पहुंच गए वो, वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, वो ऑलिव एवेन्यू पे पहुंच गए. एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट. अब ट्रॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हम जो है चलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वॉक. ट्रॉट का मीन्स क्या होता है, जब घोड़े जो हैं चलते हैं उनकी चाल को जो है क्या कहते हैं, ट्रॉट. वॉक इन अ स्टेडी मैनर, जिस तरह से वो चलते हैं, दो पैर आगे करके दो पीछे, उस तरह से जो है, जैसे घोड़े को देख रहे हैं आप, एंड लुक एट दिस पिक्चर, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रॉट कहते हैं. कभी फोर लिम्स कभी हिंड लिम्स के हेल्प से वो, दैट इज योर ट्रॉट.
द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रेथ। अब वो क्या कह रहे हैं कि हवा कैसी थी, बिल्कुल फ्रेश थी, नई थी। न्यू मीन्स फ्रेश थी। द फील ऑफ द हॉर्स, अब क्योंकि समर से मॉर्निंग का टाइम था, एयर कैसी थी, फ्रेश थी, न्यू थी। द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। अब उन्हें जो है एक ड्रीम था, उनका डिजायर था टू राइड ऑन अ हॉर्स। अब उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, चांस मिला था टू राइड। तो उन्हें जो है ये राइडिंग जो है बहुत अच्छी लग रही थी। इट वॉज वंडरफुल फॉर देम। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. अब craziest means यहाँ पे अरम क्या कह रहे हैं बच्चों, जो नरेटर है इस चैप्टर के, कि माय कजन मुराद, कि मेरे कजन मुराद क्या थे, कि हमारी फैमिली के सबसे ज्यादा क्या थे, क्रेजिएस्ट पर्सन थे। क्यों बोला है, थोड़े सनकी से थे, जो चाहते थे वो करते थे। फैमिली हैज ए craziest members of our family began to sing. अब उन्होंने जोर जोर से जो है गाना शुरू कर दिया। I mean he began to roar. रोर कौन करता है बच्चों, लायन टाइगर रोर करते हैं। तो वो ऐसे गा रहा था जोर जोर से, ऐसा लग रहा था कि he began to roar. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. और वो कह रही प्रत्येक फैमिली में, फैमिली, एवरी फैमिली, सारी फैमिली में क्या कौन थे, एक ना एक क्या थे, क्रेजेस थे। जो मोरार्ड थे उनके बारे में क्या बोल रहे हैं कि मोरार्ड भी हमारी फैमिली के क्या थे, डिसेंडेंट में, ऑफ स्प्रिंग। उनकी फैमिली में कौन था जिसके वो डिसेंडेंट थे, क्रेजी स्ट्रीक इन आ ट्राइब। उनकी फैमिली में कोई और मेंबर भी था, यहाँ पे ही मेंट टू से, जो कैसे थे, क्रेजियस्ट थे, क्रेजी थे। उन्हीं के डिसेंडेंट कौन थे, मुराद। बिफोर हिम वाज अंकल खुसरो। और कौन थे वो, उनके अंकल खुसरो। वो भी उतने क्रेजी थे और माना जाता था कि मुराद भी उन्हीं की तरह कैसे थे, क्रेजी थे। एन एनॉर्मस मैन, अब यहाँ पे उनका जो है अपीयरेंस बताया है, डिस्क्राइब किया गया है कि अंकल खुसरो कैसे दिखते थे। अपीयरेंस बताया है कि अंकल खुसरो विद एनॉर्मस मीन ह्यूज मैन, बहुत बड़े ह्यूज मैन थे। विद ए पावरफुल हेड, कड़क उनका कैसा था, हेड था। बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता था, एंग्री थे। पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले उनके बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जोकियन वैली टू। A man so furious valley, a man so furious in temper, गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना। तो यहाँ पे क्या बताया बच्चों, अंकल खुसरो कैसे थे, बहुत बड़े थे, एनॉर्मस थे, पावरफुल हेड था, ब्लैक हेयर थे उनके, लार्जेस्ट मुस्टेच थी, बड़ी बड़ी मूछें थी। और पूरी यहाँ पे बताया गया है कि सैन जैकलिन वैली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी इतनी बड़ी मूछें थी, लार्जेस्ट मुस्टैच। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, बहुत जल्दी उनको क्या आता था, गुस्सा आता था। फुल ऑफ एंगर, फ्यूरियस इन टेम्पर मीन्स फुल ऑफ एंगर। सो इरिटेबल, इरिटेबल मीन्स जो है बहुत ज्यादा किसी को जो है इरिटेट करना, या यहाँ पे मीनिंग लिखा है बच्चों, फुल ऑफ एंगर। फॉर इरिटेबल मीन्स इजीली एंगर। सो इम्पेशेंट, भूल भी जो है बिल्कुल भी जो है टॉलरेट नहीं कर सकते थे, इम्पेशेंट थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोडिंग, कोई भी अगर बोलता था तो वो उसको बोलने नहीं देते थे, एकदम से उनको स्टॉप करते थे। और क्या बोलते थे, उनकी एक सिग्नेचर लाइन थी, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इसमें जो है कोई हार्म नहीं है, कोई हानि नहीं है, कोई अटेंशन मत दो। तो ये उनका सिग्नेचर लाइन थी। और कोई भी बोलता था तुरंत उसको सुनते नहीं थे, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट थे, इरिटेबल थे, शॉर्ट टेम्पर थे, और जल्दी से उसको स्टॉप करते थे और बोलते थे, जो अपनी सिग्नेचर लाइन थी उनकी, इट हैज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई हार्म नहीं है। कौन बोलता था बच्चों, अंकल खुसरो। और उसी के डिसेंडेंट कौन थे बच्चों, मुराद। तो उनके सिग्नेचर लाइन को हम यहाँ पे अंडरलाइन करें, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज, दैट वाज ऑल मैटर what anybody happened
to be talking about. Once it was his own son. अब एक बार की बात है कि एक बार उनका बेटा अरक, क्या नाम था उसका, अरक, running 8 blocks to the barber shop. अब क्योंकि वो वहां पे अपना जो है शेविंग करा रहे थे, तो वो 8 ब्लॉक्स को पार करके उनका बेटा अरक कहाँ पहुंचा, रीच्ड बार्बर शॉप, where his father was having his mustache trimmed. जहां पे उनके फादर क्या कर रहे थे, अपनी मूछों को ट्रिम करा रहे थे, अपनी मुस्टैच को क्या कर रहे थे, ट्रिम. मीन्स बीइंग सच trimmed to tell him their house was on fire. और किसके लिए वो इतने ब्लॉक्स पार करके आया था, ये बताने के लिए कि उनके घर में क्या लग गई है, द हाउस वॉज ऑन फायर, कि घर में आग लग गई है. ये बताने के लिए उनका बेटा कहाँ पहुंचा, टू द बार्बर शॉप. देखते हैं बच्चों अंकल खुसरो जो हैं क्या जवाब देते हैं. व्हाट ही रिप्लाइड, दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर. अब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर कोई हमको बोलेगा भाई तुम्हारा घर जो है इट वॉज सेट ऑन फायर, ये वॉज ऑन फायर, तो आप क्या करेंगे, वॉज शॉक्ड, आप शॉक्ड होंगे, जल्दी से जाएंगे वहां पे. बट द मैन खुसरो जो उनके अंकल थे, ही सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और वहीं पे बैठ गए और क्या रोड करने लगे, इट इज नो हार्म. सेम जो है उनकी जो सिग्नेचर लाइन है उनको उसने बोला, इट इज नो हार्म, राइट, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है. अब ऑब्वियसली अगर आपको कोई बोलेगा भाई आपके घर में आग लगी है, तो क्या आप ये रिप्लाई करेंगे कि इट इज नो हार्म, कोई हानि नहीं होगी, पे नो अटेंशन टू इट. तो वो वहां पे बैठे हुए हैं और क्या बोल रहे हैं कि अपने बेटे से कि कुछ नहीं होगा, प्लीज आप कोई अटेंशन मत दो. द बाबा सेड, बट द बॉय सेज, योर हाउस इज ऑन फायर. अब जो बार्बर था, he was also shocked. अब उसमें शॉक था, उसने फिर से कहा कि भाई आपका बेटा क्या बोल रहा है कि आपका घर क्या है, was on fire, right, your house is on fire. So Khosrow wrote, enough, it has no harm. फिर से उन्होंने वही अपनी सिग्नेचर लाइन रिपीट करे, it has no harm, pay no attention. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. और इसी आदमी के डिसेंडेंट कौन है, फॉलोवर, माई कजन मोरार, जिसकी बात कर रहे हैं कि जिसके घर में आग लगी है, हाउस वॉज ऑन फायर, और वो क्या बोल रहे हैं, पे नो अटेंशन, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन. तो आप सोच सकते हैं कि कितना क्रेजियस्ट मैन होगा, राइट. तो यहाँ पे अरम कह रहे हैं नरेटर कि माई कजन मोरार वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दैट मैन, of his uncle. That's how. तो पहला इंसिडेंट हमने देखा कि उनको क्यों बोलते हैं, why he was called craziest of the family, क्योंकि उनके बेटे ने क्या बोला था, running 8 blocks to the barber shop, his father was having his mustache trimmed to tell him, क्या बताने के लिए कि house was on fire, it is no harm, pay no attention to it. और उनको जैसे बार्बर ने भी बोला, तो अगेन ही सेड द सेम लाइन, अपनी सिग्नेचर लाइन, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन. माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब. उनके फादर का नाम क्या था मुराद के, जोराब. तो मुराद के फादर का नाम क्या था बच्चों, जोराब. अंकल का नाम क्या था, खुसरो, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स. That's how it was in our tribe. A man could be the father of his, but that did not mean that he was also the father of his spirit. तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि जो उनके फादर थे बहुत सिंपल थे, प्रैक्टिकल इंसान थे, एंड नथिंग एल्स. बट मुराद कैसा था, क्रेजियस्ट है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश. सन का फ्लैश क्या होगा, ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स का होगा. बट
दैट डिड नॉट मीन कि इसका मतलब ये नहीं कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रीसियस. अब कैप्रीसियस का मतलब क्या होता है? सन की, whimsical and vagrant. Vagrant का मतलब क्या होता है? Wandering soul. Craziest day. He wrote and my cousin Murad sang. अब वो जो है राइट का क्या है यहाँ पे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है रोट. तो वो कह रहे कि हम राइट कर रहे थे, हम रोट कर रहे थे, और उनका जो कजन था मुराद जोर जोर से क्या कर रहा था? सिंगिंग कर रहा था. उसे एक तरह से यहाँ पे यू कैन से कि कितना क्रेजियस था कि उसे ये भी डर नहीं था कि उसने ये घोड़ा जो है ऑनर कोई और है उसका, और मे बी वो स्टील करके लाया था, इसको चुरा के लाया था. उसे ये भी डर नहीं था. और ही sang loudly. For all anybody knew we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. अब वो क्या कह रहे हैं कि इतना जो है जोर जोर से जो है माय कजन क्या कर रहे थे? मुराद sang. For all anybody knew we were still, अभी भी वो कहाँ थे? old country where at least according to some of our neighbors means पड़ोसी, we belonged, जिनको हम belong करते हैं, we let the horse run as long as it felt like running. वो जो है उस पर राइट कर रहे थे, दोनों के दोनों जो है राइट कर रहे थे, और जब तक कि we let the horse run as long as it felt like running. कौन कौन राइट कर रहा था बच्चों? मुराद और आरम. तो जो हमने अभी पढ़ा बच्चों इसी को डिस्कस करते हैं. आरम कहाँ रहता था? लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. क्या क्या थे वहां पे? ऑर्चर्ड्स थे, ग्रेप्स का जो है फ्रूट गार्डन थे, इरिगेशन डिचेस थी, एंड कंट्री रोड्स बिहाइंड हिज हाउस. और कंट्री रोड्स भी थी उनके घर के पीछे. They were on Olive Avenue. 3 मिनट के अंदर अंदर वो कहाँ पहुंच गए थे? Olive Avenue एक जगह. And the horse started to proceed. The air felt new and lovely to breathe. Aram felt wonderful sitting on the. Obviously बच्चे थे, 8 years का थे जब अरम ये इंसिडेंट बता रहे हैं. तो ऑब्वियसली वो बहुत खुश थे क्योंकि अपनी जो उनकी डिजायर थी, अपनी विश थी, उसको फुलफिल कर रहे थे. Murad started singing loudly, who was considered one of the craziest member of the family in the tribe. Before Murad was Uncle Khosrow. जैसे अभी हमने पढ़ा कि अंकल खुसरो कैसे थे? क्रेजियस थे इन देयर ट्राइब, और उसको क्या मानते थे? कंसिडर टू बी द डिसेंडेंट ऑफ Uncle Khosrow. He had an energetic temper and was impatient, which was irritating. He used to make anyone stop talking by roaring and say, "It's no harm." अपने signature line बोलते थे, "It's no harm, pay no attention to it." Once his son, एक बार उनका son जो है अरक, came running to him when he was getting his mustache, जो है अपनी मूछों को ट्रिम करा रहे थे at the barber's shop. He told him the house was on fire, to which he wrote and said the same, अपनी जो signature line, "It's no harm, pay no attention to it." Dialogue. Barber was amused and tried to talk to him about it, but as usual Khosrow ने जो है फिर से repeat करे. Murad was considered to be natural descendant of this man, but he was not his son. But वो उसके son नहीं थे. son किसके थे? जोराब के. His father was Jorah, who was a practical person. A child could look like his father, but does not mean he gets his nature and attitude just the same. ये जरूरी नहीं है कि आपका जो है नेचर कैसा हो, आपका बिहेवियर कैसा हो, पेरेंट्स के जैसा हो सकता है दो जो है आप फादर की तरह जो है दिखते हो, लुक लाइक योर फादर, बट इट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि आप जो है उन्हीं की तरह आपका बिहेवियर हो, आपका नेचर हो. एंड एटीट्यूड जस्ट द सेम. दे वर स्टिल राइडिंग द हॉर्स एंड मुराद वाज स्टिल सिंगिंग लाउडली. और वो अभी भी जोर जोर से गा रहा था. दे वर स्टिल इन द कंट्री साइड वेयर अकॉर्डिंग टू देयर नेबर्स दे बिलोंग टू.
किसको बिलोंग करते थे? ऑब्वियसली वहां पे कुछ नेबर्स थे, अकॉर्डिंग टू देयर नेबर्स दे बिलोंग टू, जिनको वो बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है बच्चों, एट लास्ट माई कजन मुराद said, get down, I want to write alone. अब उसने सडनली जो है क्या बोला टू आरम कि भाई अब मुझे क्या करना, भाई अब तुम क्या हो, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइट अलोन, कि मैं चाहता हूं कि मैं अकेले राइट करूं हॉर्स। विल यू लेट मी राइट अलोन, आई आस्क। तो आई किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? रेफर टू आरम। तो आरम ने कहा कि क्या आप मुझे जो है अकेले राइट करने दोगे? विल यू लेट मी राइट अलोन, दैट इज अप टू द हॉर्स, माय कजन सेड, गेट डाउन। अब मुराद ने क्या बोला बच्चों? ये डिपेंड करता है हॉर्स पे, दैट्स अप टू हॉर्स, गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई से। आरम ने कहा भाई घोड़ा जो है जैसे तुम राइड कर रहे हो वैसे मेरे को भी राइड करने देगा। We shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. Have a way with horse means know how to control. अब मोरार क्योंकि एक महीने से जो है उसके साथ था, घोड़े के साथ, तो उसने कहा कि we shall see, हम देखेंगे। He said, don't forget कि तुम ये मत भूलो that I have a way with a horse, कि मुझे पता है how to control the horse। किसने बोला? मोरार said to आरम, आरम से बोला, उसने अपने कजन से बोला कि we shall see, he said, और तुम्हें पता नहीं है, तुम भूल गए, you don't forget that I have, yeah, I know how to control the horse. Well, I said, I have also, for the sake of your safety, he said, let us hope, so get down. All right, I said, but remember you have got to let me try to ride alone. उसने कहा ठीक है, एक बारी जो है तुम्हें राइड करने के लिए अकेले घोड़े को जो है लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। किसको बोला? उन्होंने मुराद को बोला। गेट डाउन, ऑल राइट, एग्री हो गया कि आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव फॉरगेट गॉट टू लेट मी, कि तुम ये मत भूलना कि एक बारी जो है मुझको क्या किस लिए दोगे, राइड करने के लिए घोड़ा दो। आई गॉट डाउन, यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि ही गॉट डाउन एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स। अब घोड़ा जब राइड करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? किस तरह से किक करते हैं? किक हिज heels into the horse and shouted, Vezair. Vezair means nickname given to the horse. Vezair क्या है? nickname given to the horse. उसने बोला Vezair, run. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a flurry of speed. अब आपने देखा होगा घोड़ा किस तरह से चलता है, अभी हमने यहाँ पिक्चर में देखा था कि अपने हिंडलिम और फिर जो है फोरलिम और फिर हिंडलिम्स के हाथ से दौड़ता है, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से उसने एक स्पीड ली। बस्ट इनटू ए फ्लरी मींस स्टार्टेड रेसिंग वेरी फास्ट, और वो तेजी से जो है घोड़े ने स्पीड पकड़ ली। माय कजन मुराद रेस्ड द हॉर्स इरिगेशन डिच, और फिर किस तरह से वो डायग्रास के ग्राउंड में गया, फिर वो कहा गया इरिगेशन जहाँ डिच थी, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. और 5 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरा एरिया कवर कर लिया, ड्राई ग्रास, इरिगेशन डिचेस, और आफ्टर दैट विद इन 5 मिनट्स ही केम बैक। और कैसा था वो बच्चों? ड्रिपिंग वेट, पसीने से जो है भीगा हुआ था। समर टाइम था, द सन वॉज कमिंग अप, क्योंकि वो कब गए थे बच्चों? एट 4 o'clock कहाँ पहुंचे थे? उसके घर में पहुंचे थे अरम के, और अब क्या हो गया था? सूरज जो है निकल चुका था, सन वॉज कमिंग अप। नाउ इट्स माई टर्न टू राइट, आई सेड। अब अरम ने कहा भाई तुमने राइट कर लिया, नाउ इट्स माई टर्न टू राइट, सेड आरम। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइट ही सेड, आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स and for a moment knew the most awful fear. Awful का मतलब क्या होता है बच्चों? Terrible, एक डर था। The most
awful fear imaginable. The horse did not move. अब जैसे उनका टर्न आया और जैसे वो जो है राइड करने के लिए बैठे, लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, एक डर था उनके अंदर, किसके? आराम के. हॉर्स डिडंट मूव. किक इनटू हिज मसल्स. मुराद ने कहा कि भाई इसके क्या करो, किक इनटू हिज मसल्स. मसल्स में आप क्या करो, किक करो. मुराद सेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? और मुराद ने कहा तुम्हें किसका इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक. एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अपन अबाउट, कि तुम्हें पता नहीं है कि जल्दी करो. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? और हमें इसको क्या करना है, रिटर्न करना है. जब जो है सारे लोग उठ जाएंगे उससे पहले वी हैव टू हाइड दैट हॉर्स. Who said? Murad said to Aram. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared. Reared means raised its hind part. और आगे की जो है फोर लिम्स और हिंड लिम्स जो है किस तरह से उसने हिंड लिम्स रेज करी, रेज इट्स हिंड पार्ट and snorted. Then it began to run. I didn't know what to do. अब उसने जो है चलना शुरू कर दिया. जैसे उसने उसके मसल्स में किक करा तो हॉर्स क्या हुआ बच्चों, दौड़ने लगा. Instead of running across the field to be irrigation ditches, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. अब जैसे मुराद जब घोड़े पे राइड कर रहे थे तो कहाँ गए थे बच्चों? वाइन यार्ड था. फिर उसके बाद कहाँ गए थे? इरिगेशन डिचेस में. बट अभी कहाँ गया घोड़ा? इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन. यहाँ पे नहीं गया, इरिगेशन डिचेस में नहीं गया, वाइन यार्ड्स में नहीं गया, सीधे रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड. रोड से वाइन यार्ड ऑफ डिकन हेलेबियन, where it began to leap over vines. वहां से जो है जितनी वाइन थी, जितनी थी उसके ऊपर क्या कर रहा था? छलांग. लीप मीन्स छलांग रहा था, जंप कर रहा था. द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. और उसके बाद अरम कह रहे हैं कि वो नीचे गिर गए. ही फेल. देन इट कंटिन्यूड रनिंग. बट हॉर्स जो है नहीं रुका. इट कंटिन्यूड रनिंग, दौड़ता रहा. तो अभी देखते हैं बच्चों क्या होता है नेक्स्ट. Murad asked him to get down as he wanted to ride alone. उसने क्यों उसको नीचे उतारा था? क्योंकि वो अकेला राइड करना चाहता. Aram asked him if he could ride the horse alone. He said it is up to the horse if he wants to ride you along, and asked him to get Murad down again. Aram tried to convince him that the horse would let him ride. अब उसने ऑब्वियसली कन्विंस करेगा, हाँ भाई जैसे तुम्हें परमिशन दी है या तुम जो है अलाउ करा है कि राइड करने के लिए, सेम जो है मुझे भी हॉर्स में राइड करना है. Let him ride, to which Murad said that we shall see, and told Aram that he had a way with the horse. कि मुझे पता है how to control the horse. Murad told him to get down and said, it is for his own safety, let us hope so. Aram got down while telling him that he will ride the horse alone. Murad kicked his heels. और हमने देखा कि किस तरह से उसने घोड़े को किक करा in the horse and shouted, run to him. The horse stood on its hind limbs, beat out and ran into a speed. और कैसे जो है स्पीड ली उसने, हॉर्स ने कहाँ पे गया? रेस हॉर्स across the field of dry grass, irrigation ditches. When they arrived 5 minutes later, they were dripping wet. पसीना आ रहा था, गीले हो गए थे क्योंकि समर टाइम था. The sun was almost up and Aram told him it was his turn to ride. Murad got off and Aram sat on the horse and he was fearful. थोड़ा सा उनको क्या लग रहा था? Terrible थे, डर लग रहा था. And the horse didn't move. Murad said, try to guide him by, he tried to guide him. कौन गाइड कर रहा था? Murad to his cousin Aram. That he should try to kick into his muscles. और उसने उसको गाइड करा कि भाई पहले क्या करो? Kick the muscles. And told him that he should hurry because they need to take him back before everyone woke up.
कि लोगों से उठने से पहले ही they wanted to hide that horse. Aram kicked into the muscles of the horse and it began to run, and Aram did not know what to do next. The horse started going towards the road. अब वो ड्राई ग्रास में नहीं गया, वाइन यार्ड्स में नहीं गया, सीधे कहाँ गया? रोड में गया, and road to wine yards. The road that leads to the vineyard of Dikran Halibian, it began to move over vines and Aram fell down. और आराम किस तरह से नीचे गिरा, बट द हॉर्स डिडंट स्टॉप, कंटिन्यूड टू रन. हॉर्स रुका नहीं और सीधे चलता रहा, और आराम घोड़े से कहाँ गिर गए? नीचे गिर गए. क्लियर बच्चों? तो ये जो हमने पढ़ा था उसी के यहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आर गिवन है, तो इनको जरूर रीड करें. नेक्स्ट है बच्चों, तो बच्चों जितना आज पढ़ा है इसको रिवाइज करें और समझने की कोशिश करें. लाइन वाइज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. रिवाइज द चैप्टर एट होम. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.